Welcome students and friends to my channel CSE Concepts with Gaurav Sharma. So today we are going to discuss lower triangular matrix address calculation using column measure order. So previous class में Welcome students and friends to my channel CSE Concepts with Gaurav Sharma. So today we are going to discuss lower triangular matrix using column measure matrix address calculation. As an example, integer a 1 to 4. So what is this 1 to 4? So these are the rows, number of rows from index 1 to index 4 and number of columns from 1 to 4. So row number 1, 2, 3, 4 and column number 1, 2, 3, 4. So ये प्रिंसिपल डायगोनल और इसके नीचे सारी वैल्यूज ये नॉन जीरो हैं, बाकी ऊपर की वैल्यूज जीरोज हैं. तो ये नॉन जीरो वैल्यूज जो हैं यहाँ पे, इन नॉन जीरो वैल्यूज को हम कॉलम वाइज स्टोर करेंगे. पहले फर्स्ट कॉलम स्टोर करेंगे, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, फिर फोर्थ कॉलम. सो दिस इज द कॉलम मेजर ऑर्डर, है ना. तो इसमें किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस. तो हाउ वी कैन रीच. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको a ऑफ 4,3 पे जाना है, ठीक है. सो व्हाट इज 4,3? दिस पर्टिकुलर एलिमेंट. तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जितने हैं वो क्रॉस कर देंगे. क्यों? क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर कॉलम में ये नहीं बता सकते कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं. तो हम सारे के सारे कॉलम्स में लेकिन बता सकते हैं कि कितने. जैसे 4 कॉलम्स हैं अगर, तो कितने एलिमेंट होंगे? 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, n नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला. तो अगर 4 इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल 4 कॉलम्स में कितने होंगे? 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2. सो मीन्स दिस 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. सो सी 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इट इज 10. नाउ हमको जाना कहाँ है? 4,3 पे, है ना. 4,3 पे, 4,3 मतलब इस लोकेशन पे. तो इस लोकेशन पे जाने के लिए हमने ओवरऑल सारे कॉलम्स काउंट कर लिए. इन 2 कॉलम्स को हमें सेपरेट हटाना पड़ेगा, ठीक है. ये एक्स्ट्रा कॉलम्स है तो इनको रिमूव करना पड़ेगा. तो माइनस एक्स्ट्रा कॉलम हम रिमूव करेंगे. सो व्हाट? एक्स्ट्रा कॉलम रिमूवल. सो कैसे रिमूव करेंगे एक्स्ट्रा कॉलम को? हमारा कॉलम का अपर बाउंड क्या है? 4, ठीक है. और हमने रेफर क्या किया है यहाँ पे? कॉलम नंबर 3. तो अगर मैं 4 में से 3 माइनस करूं तो 4 माइनस 3. तो अगर 4 माइनस 3 करूंगा तो आएगा 1. लेकिन हमें कितने कॉलम्स के एलिमेंट हटाना है? 2 कॉलम्स की. तो इसमें कितना ऐड करेंगे? +1. तो ये आया, इसकी वैल्यू है 2. तो इन दोनों कॉलम्स के हमें एलिमेंट हटाना है. तो इन दोनों कॉलम्स में कितने एलिमेंट होंगे? 1 प्लस 2 मीन्स n नेचुरल नंबर का सम. तो इट इज 2 इंटू 2, 3 बाई 2. सो इट इज 4 माइनस 3 प्लस 1. सो दिस इज n इंटू n प्लस 1. सो व्हाट इज n प्लस 1? 4 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 1. सो दिस इज n and this is overall n plus 1 and what? divided by 2. तो यहाँ अगर हम रिमूव करते हैं तो कितना आएगा? इट इज 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2. सो इट इज 3. तो 10 माइनस 3 7. मीन्स अब हमारे पास फाइनली हम ये सारे काउंट कर चुके हैं, 4 ये और 3 ये. अब हम कहाँ पे हैं? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हैं. तो हमको मूव होना है कहाँ? 4th रो पे. अब हम रो नंबर से बात करते हैं. 4th रो पे हमें मूव होना है. तो 4th रो पे मूव होने के लिए, और कॉलम नंबर कौन सा है? 3. तो हम अगर 4 माइनस 3 करेंगे तो ये एक एलिमेंट काउंट हो जाएगा. तो फाइनली हम अपने रिक्वायर्ड प्लेस पर पहुंच जाएंगे. तो इसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 4 माइनस 3 मीन्स जो रो है और जो कॉलम है, रो माइनस कॉलम. तो देखिए 7 प्लस 1. सो फाइनली यू विल गेट 8. तो देखिए 8 आपको एलिमेंट क्रॉस करना पड़ेगा. तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो फाइनली आप अपने रिक्वायर्ड टारगेट पर. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. आपको सबसे पहले ये, इसमें आप डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हर एक कॉलम में. तो आप सारे के सारे कॉलम्स में कितने हैं ये काउंट कर सकते हैं. फिर जो आपने मिस्टेक की है, मिस्टेक क्या की थी कि हमने ये दोनों के एलिमेंट भी काउंट कर लिए थे, तो इनको हटाना पड़ेगा. तो कैसे हटेगा कि अपर बाउंड क्या है और जो हमने रेफर किया है ये वाला, है ना. तो इनके व्याप पे हटा देंगे हम. 4 माइनस 3 प्लस 1 तो 2. तो 2 कॉलम्स में कितने एलिमेंट होंगे? 2 इंटू 3 बाई 2 लाइक दिस.
और फिर हमने जो रेफरिंग हमारा रो है और रेफरिंग कॉलम है, रो माइनस कॉलम करेंगे तो वो एलिमेंट ऐड हो जाएगा। ओके, सो नाउ देखते हैं हम इसको और डिटेल में देखते हैं विद क्वेश्चंस एग्जांपल्स। ओके, तो पहले इसको हम कॉलम मेजर ऑर्डर में किस तरीके से स्टोर करेंगे। सो पहले फर्स्ट कॉलम होगा 1 1 2 1 3 1 4 1, तो ये 1 1 2 1 3 1 4 1, तो ये हमारा क्या है ओवरऑल, ये हमारा है कॉलम नंबर 1। फिर 3 एलिमेंट्स ये हैं हमारे कॉलम नंबर 2 के, ये 2 एलिमेंट्स हैं कॉलम नंबर 3 के, एंड दिस 1 एलिमेंट इज फॉर कॉलम नंबर 4। ओके, सो इन दैट केस हम ऑब्जर्व करते हैं, लेट अस अज्यूम बेस एड्रेस 1000 है, तो 1000 प्लस, अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स है 4, तो टोटल 4 कॉलम्स में कितने एलिमेंट होंगे, 4 into 5 डिवाइड बाई 2, तो ये हमने सारे एलिमेंट्स काउंट कर लिए, ये पूरे एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसमें हमने मिस्टेक क्या करी कि हमने सारे काउंट कर लिए, तो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है वो माइनस करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कौन से हैं, हमें रिक्वायर्ड कॉलम क्या है, हमारा रिक्वायर्ड कॉलम है 3, तो हमें रिक्वायर्ड कॉलम 3 पर जाना है। तो रिक्वायर्ड कॉलम 3 के लिए मैक्सिमम इसका अपर बाउंड कितना है, अपर बाउंड है इसका 4। ठीक है, इसका अपर बाउंड है 4 और हमें जाना किस पर है, 3 पर जाना है। ठीक है, तो मतलब ये 2 हमें माइनस करना है, तो अगर हम 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, रिजल्ट आएगा हमारा 1। बट हमें ये 2 कॉलम्स के एलिमेंट हटाना है, तो कितने एलिमेंट होंगे इसमें, तो इसमें 1 एंड देन प्लस 1, सो इट इज 2। तो 2 कॉलम्स में कितने एलिमेंट होंगे, 2 into 3/2, अगेन n नेचुरल नंबर्स का सम। तो ये कैसे निकल के आया, ये जो हमारा अपर बाउंड था कॉलम का माइनस रेफरिंग कॉलम कौन सा था हमारा 3 और प्लस 1, तो ये एलिमेंट और इसी में मल्टीप्लाई दिस इज n into n plus 1, तो n plus 1 कितना होगा, 4 minus 3 plus 1 मतलब +2 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो ये हम ये एलिमेंट्स हमने इसमें से हटा दिए, ये वाले, ये दोनों कॉलम्स के। अब हमें किस पर्टिकुलर रो पर जाना है, 4th रो पर, है ना, और कॉलम नंबर है 3, तो अगर हम यहाँ 4 minus 3 करते हैं तो ये ये एलिमेंट भी हमने काउंट कर लिया। तो ओवरऑल 8 4 ये 3 ये और 1 ये 8 एलिमेंट्स हमने काउंट कर लिए, और हर एक एलिमेंट कितनी बाइट ऑक्यूपाई करेगा, 2 बाइट्स। सो फाइनली हमको मिला यहाँ 20 डिवाइड बाई 2 और माइनस इट इज 2 into 3 डिवाइड बाई 2, सो इट इज 3, 10 minus 3 is 7 plus 1, 7 plus 1 is going to be 8 and 8 into 2 is 16. So ultimately हमको क्या मिला, 1016, we are getting 1016. So what is the a of 4,3 address, it is 1016. So let us quickly see one more example, then we will generalize this concept. तो हमें 3,2 को देखना है, 3,2 कहाँ है, ये वाला हमें यहाँ मूव करना है। तो पहले हमने क्या किया कि 1000 हमने बेस एड्रेस ऐड किया, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, नंबर ऑफ कॉलम्स थे हमारे 4, तो नंबर ऑफ कॉलम्स मींस 4 into 5 डिवाइड बाई 2, ये सारे एलिमेंट्स काउंट कर लिए हमने एंटायर मैट्रिक्स के। फिर इसमें हमने ये 3 कॉलम्स के हटाना है, ये 3 कॉलम्स की, ठीक है, क्योंकि ये हमारा रेफरिंग कॉलम है तो हमें केवल यही काउंट करना है। तो ये कैसे हटेगा, तो 4 हमारा क्या है, अपर बाउंड, तो इट इज 4 माइनस कॉलम का अपर बाउंड है 4, और कॉलम कौन सा रेफर किया गया है यहाँ पे, 2 नंबर का, सो इट इज 2 plus 1। नाउ सी व्हाट इज दिस, 4 minus 2 is 2, 2 plus 1 is 3, तो ये 3 वैल्यूज आ गई, क्योंकि कितने कॉलम्स हैं, 1 2 and 3, और 3 कॉलम्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, सो दिस वैल्यू इनटू ये n है, लेट अस अज्यूम, तो n into n plus 1, तो n plus 1 क्या होगा, 4 minus 2 plus 1 plus 1 और डिवाइडेड बाय 2। तो ये एलिमेंट्स हमने माइनस कर दिए, तो हमारे कितने एलिमेंट्स काउंट हो गए, ये सारे के सारे एलिमेंट्स काउंट हो गए। ऑब्जर्व केयरफुली, दिस इज 20 एंड दिस इज व्हाट, 3 into 4 डिवाइड बाय 2, सो 12 डिवाइड बाय 2 6, तो 20 10 minus 6, तो ये 4 एलिमेंट्स हमारे काउंट हो गए। अब हम फाइनली कहाँ हैं, यहाँ पर है ना, सेकंड पे। तो हमको जाना किस पर्टिकुलर रो पर है, रो नंबर 3 पर जाना है, दिस यहाँ पर पहुंचना है रो नंबर 3। तो अगर हम 3 minus 2 करेंगे मीन्स रो माइनस कॉलम, तो अगर हम 3 minus 2 करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 1, तो ये 1 एलिमेंट और काउंट कर लिया। तो अब हम फाइनली एक्चुअली यहाँ पहुंच चुके हैं, ठीक है, और ईच एलिमेंट विल टेक हाउ मेनी बाइट्स, सो इट इज 2 बाइट्स बाय डिफॉल्ट, है ना, we are assuming integer. So this value gives you it is 10 minus 3 into 4 12 divided by 2 6 plus 1 and multiplied by 2. तो फाइनली हमको यहाँ मिल रहा है 1000 प्लस
4 plus 1 5 into 2 is 10, so it is 1010. So this is the address of 3,2. so see 3,2, a of 3,2 like this, और उसका एड्रेस क्या है 1010. सो ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली हम काउंट नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट वे में काउंट कर रहे हैं, ठीक है. तो नाउ वी आर जनरलाइजिंग. तो जनरलाइजेशन में क्या होगा कि लोअर बाउंड हमने माना अज्यूम किया LB1 टू UB1, लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ रो, एंड LB2 टू UB2. तो फाइनली अगर हमारे एलिमेंट्स देखें तो एलिमेंट कुछ इस तरीके से होंगे. इसमें 1 लेस होगा इससे, फिर इसमें 1 लेस हो जाएगा इससे, फिर इसमें 1 लेस हो जाएगा, और एट लास्ट कितना होगा 1. तो ये लोअर ट्राइंगल बनेगा हमारा. BA is assuming base address and lower triangular matrix, और CMO means column major order. S is the size of each element. Okay, number of columns इसमें कितने होंगे? अगर हम columns को count करते हैं तो number of columns, तो columns कितने होंगे? columns निकाल सकते हैं हम इनके upper bound और lower bound से column के, है ना. तो कैसे निकलेगा? It is UB1 minus LB1 plus 1, इतने होंगे, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 1 होता और ये 4 होता, तो कितने कॉलम्स होते? 4. कैसे निकलता? 4 minus 1 3 और प्लस 1, तो 3 plus 1 is 4. तो इतने कॉलम्स होंगे, है ना. तो नाउ हमें कोई रैंडम लोकेशन I और यहाँ J, लेट्स अज्यूम दिस इज J. तो हमें यहाँ I, J, यहाँ कोई रैंडम लोकेशन का एड्रेस फाइंड करना है. तो यहाँ बेस एड्रेस पहले हम ऐड करेंगे. सो दिस इज BA इज बेस एड्रेस प्लस, सबसे पहले हम कॉलम्स पूरे क्रॉस कर जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? जितने कॉलम है, तो कॉलम्स मल्टीप्लाइड बाई कॉलम्स प्लस 1. तो ये हम सारे के सारे कॉलम्स के एलिमेंट काउंट कर लिए. अब हमें माइनस क्या करना है कि जितने एलिमेंट, हमें जेथ कॉलम पे जाना है. तो जेथ कॉलम पे जाने के लिए ये क्या है? UB2. तो UB2 माइनस J, तो इतने कॉलम्स हमें सेपरेटली माइनस करना पड़ेंगे एक्स्ट्रा कॉलम से. तो ये UB2 माइनस J और प्लस 1, इतने कॉलम्स एक्स्ट्रा हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इतने कॉलम्स में? दिस इनटू प्लस 1. सो व्हाट इज प्लस 1? UB2 माइनस J प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2. सो ये एक्स्ट्रा हमने माइनस कर दिए. देन फिर इसमें ऐड क्या करेंगे हम? रो माइनस कॉलम्स. व्हाट इज रो? I माइनस J. तो ये जो I माइनस J इसके ऊपर के एलिमेंट ये काउंट हो जाएंगे. तो ओवरऑल दिस एंटायर थिंग इज मल्टीप्लाइड विद S. व्हाट इज S? S इज द साइज ऑफ ईच एलिमेंट. तो फाइनली हमारा यहाँ दिस इज द फॉर्मूला, है ना, टू कैलकुलेट लोकेशन फॉर रो I एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम in a 2-dimensional matrix, specifically lower triangular matrix in which elements are stored in CMO fashion, है ना. So this is क्या? This entire thing is, ये क्या है ओवरऑल? number of elements, total elements. So this is total elements. तो total elements में से ये जो पार्ट हमने कैलकुलेट किया ये क्या है? ये है एक्स्ट्रा एलिमेंट्स रिमूवल. जो हमने एक्स्ट्रा एलिमेंट्स रिमूव किए, रिमूवल टू रीच वेयर? टू रीच आवर पर्टिकुलर कॉलम, टू रीच जेथ कॉलम. और ये हमारे क्या है? एक्स्ट्रा एलिमेंट हमें ऐड करना पड़ेंगे ith कॉलम, है ना. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू रीच ith रो पे रीच करने के लिए एक्स्ट्रा एलिमेंट. सो फाइनली दिस इज द थिंग. सो आई थिंक दिस वीडियो इज क्लियर टू यू पीपल, एंड ये आपको क्लियर होगा. Or if you are following and learning from these videos and liking the quality content, so then please like, subscribe and share this channel to your learning community. Okay, fine. So meet you in next session with a new concept. So happy learning to all of you.